हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हमारे पास जो टॉपिक है एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, एलीन्स। इस एलीन्स के अंदर मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। पहले मैं इसको एल्कीन से स्टार्ट करूँगा। एल्कीन वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स डबल बॉन्ड के साथ। फिर मैं आपको एलीन समझाऊँगा, उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी समझाऊंगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझाऊंगा और प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखनी है वो भी अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो दिस विल बी अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। और आप अपने नोटबुक और पेन के साथ बैठना सो दैट आप अच्छे से नोट्स भी बना सको। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है। सबसे पहले एल्कीन को देखते हैं। कोई भी अगर हमारे पास एल्कीन होता है ना, सपोज हमारे पास ये एल्कीन है, तो आपको पता होगा अगर इस कार्बन की मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो आप बोलोगे sp3 माइनस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के अंदर एक पाई बॉन्ड होता है, सो इट विल कम आउट टू बी sp2। sp2 मतलब इट इज़ अ प्लेनर मॉलिक्यूल, है ना। ये इस कार्बन के लिए भी निकालें तो इट विल बी अ प्लेनर मॉलिक्यूल। अब प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसके सभी एटम्स एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। सपोज ये हमारा बोर्ड है तो इसके चारों एटम हाइड्रोजन और दोनों कार्बन एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। मतलब अगर इसको हम यहाँ से काटें, यहाँ से इसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री डालें तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से पास हो जाएगी। कहाँ कहाँ से पास होगी? इन दोनों हाइड्रोजन से, इन दोनों कार्बन से और इन दोनों हाइड्रोजन से। तो मतलब ये है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, आप सिंपली समझ सकते हो, अगर कोई भी स्ट्रक्चर प्लेनर होता है तो उसके अंदर एक मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती ही होती है। जैसे मेरे पास BF3 है सपोज, है ना। तो अब आपको मैं BF3 पूछूं, अगर मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया है, तो ये BF3 पे कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो ये भी sp2 है। sp2 का मतलब क्या हो गया? ये भी एक प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया। और प्लेनर मॉलिक्यूल हो गया तो इसके अंदर कौन सी आपको सिमेट्री मिल जाएगी? मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपके यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपकी ये टेबल के ऊपर, आपके बोर्ड के ऊपर आराम से ये रखा जा सकता है। यहाँ से मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी। तो आपको एल्कीन के अंदर समझ में आ गया। और भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होती हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है। क्यों है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री? क्योंकि ये दोनों पार्ट आपको दिख रहे होंगे इक्वल हाफ में डिवाइड हो गए। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये जा सकती है ना, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट कैसा हो गया? बिल्कुल सेम हो गया, इक्वल हाफ में डिवाइड हो गए। और तीसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री अभी क्या बताया मैंने? मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये सिर्फ कहाँ पर होगा? जब भी कोई मॉलिक्यूल क्या होगा? प्लेनर होगा, तभी मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर इसको ऐसे कट करता हूँ तो ये ग्रुप्स अलग हैं, तो ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ से कट करता हूँ तो ये ग्रुप्स अलग हैं, दोनों, तो ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। बट अगर आपको याद हो, ये मॉलिक्यूल क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इसमें दोनों कार्बन्स। ये मॉलिक्यूल एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, आपको दिख भी रहा होगा। सारे के सारे एटम्स हमारे इस प्लेन के अंदर ही लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। और अगर एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है तो कंपाउंड कैसा हो जाता है बच्चों? कम ऑन, अपने नोट्स में लिख के बताओ मुझे। कंपाउंड हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। साथ साथ लिखोगे तो बहुत ही बेहतरीन सीखोगे। ये देखिए, ये है हमारा ईथीन, ठीक है। अभी बहुत बढ़िया डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा। तो इसके अंदर आपको पता है ये 4 सिग्मा बॉन्ड हैं। और डबल बॉन्ड के अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैप से। तो यहाँ पर आपको मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री बहुत बढ़िया से देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो ये हमारा एक कार्बन है, ये हमारा दूसरा कार्बन है, और ये हमारे 4 हाइड्रोजन हैं। तो आप देख सकते हो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हेड ऑन ओवरलैप से ये सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। ये दोनों कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, ये सब सिग्मा बॉन्ड है। और ये साइड वाइज ओवरलैप से क्या बन गया? एक पाई बॉन्ड बन गया। अब मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी हो तो आप देख सकते हो ये जो ब्लू आपको दिख रहा है, ब्लू, ये ब्लू एक स्क्वायर रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है आपको, ये ब्लू। तो ये क्या कर रहा है? ये इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को काट रहा है कि बिल्कुल सेंटर से कटते हुआ जा रहा है सारा एटम। और जैसा पार्ट ऊपर है वैसा ही पार्ट नीचे है।
तो इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये सिर्फ कहाँ पर देखने को मिलती है? जब भी स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लेनर होता है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होता है, मतलब सेम प्लेन में, एक ही प्लेन में लाई करता है। सपोज एक्स वाई प्लेन हमने ले लिया, तो एक ही प्लेन में अगर कोई भी होता है तो हमें ये मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल गई तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर आपको ग्रुप से मतलब नहीं है, यहाँ देखो ग्रुप्स अलग थे फिर भी मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, तो यहाँ ग्रुप से कोई मतलब नहीं है। अगर प्लेनर स्ट्रक्चर है तो मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ही होगी, ये बात आपको क्लियर हो गई। आई बिलीव कि आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बना रहे हो, नोट्स बनाओगे लिखोगे तो ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब सर हमें एल्कीन तो समझ में आ गया, बट एलीन कैसे समझें? तो एलीन के बारे में देखिए, पढ़ते हैं। अब एलीन देखो बेटा, एलीन एक प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है। देखिए एल्कीन क्या था? sp2 हाइब्रिडाइज थे वहाँ पर कार्बन्स, तो वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल था। बट एलीन जो है, यहाँ आप कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखो, दिस इज sp2, दिस इज sp, दिस इज sp2। तो यहाँ पर क्या है बेटा? दिस स्ट्रक्चर इज नॉट प्लेनर, नॉन प्लेनर, दिस इज नॉट अ प्लेनर स्ट्रक्चर। आप देख भी सकते हो डायग्राम से मैंने कितने अच्छे से दिखाया है। ये तीनों कार्बन प्लेन में दिख रहे होंगे आपको, जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है, स्क्वायर बनाया है, इसके अंदर ही दिख रहे होंगे। ये दोनों हाइड्रोजन भी इसके अंदर ही है ना। बट ये जो दो हाइड्रोजन है, एक प्लेन के बोर्ड के अंदर की तरफ है और एक बोर्ड के बाहर की तरफ है। सपोज हम बोर्ड में पढ़ रहे हैं, क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ये सब एटम्स जो हैं ये हमारे बोर्ड पे आ रहे हैं, बट एक बोर्ड के पीछे जा रहा है हाइड्रोजन और एक बोर्ड के आगे आ रहा है हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको अच्छे से ड्रॉ कर लो। एक हमारा पाई बॉन्ड एक्स वाई प्लेन में है अगर, तो दूसरा एक्स जेड प्लेन में है। ठीक है, तो मतलब ये प्लेनर नहीं है। आप देख सकते हो पहले जो हमारा एल्कीन होता था वो एक ही प्लेन में होता था, सपोज एक्स वाई, बट यहाँ जो दोनों डबल बॉन्ड्स हैं वो दोनों अलग अलग प्लेन में है, एक एक्स वाई में है, दूसरा एक्स जेड में है। डायग्राम से, ऑर्बिटल डायग्राम से और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल। तो अब इस डायग्राम से आप देख सकते हो बेटा, आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज है ये कार्बन, ये वाला sp और ये वाला sp2, मतलब 3p में से कोई 2p यूज हो गए। सपोज हमने यहाँ पर px और py यूज कर लिया तो बचा pz, तो pz ने साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लिया। सपोज यहाँ पर 2p में से px और pz यूज हो गए तो बचा py, और py ने साइड वाइज ओवरलैप करके क्या बना लिया? पाई बॉन्ड बना लिया। तो अब आपको ये स्ट्रक्चर थोड़ा समझ में आ गया होगा। और ये बात जरूर समझ लो कि इट इज़ नॉट अ प्लेनर मॉलिक्यूल। एक सी डबल बॉन्ड सी एक्स वाई प्लेन में है तो दूसरा दूसरे प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है। दो हाइड्रोजन दो बॉन्ड अगर प्लेन में हैं तो एक बोर्ड के अंदर की तरफ है और एक बोर्ड के बाहर की तरफ है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ आप अच्छे से देख सकते हो, ये साइड वाइज ओवरलैप से एक पाई बॉन्ड बन गया, ये साइड वाइज ओवरलैप से एक और पाई बॉन्ड बन गया। ये प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, एक एक्स वाई प्लेन में है तो दूसरा एक्स जेड प्लेन में। अब आगे चलते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से समझाएगा कि देखिए ये दोनों हाइड्रोजन्स, ये कार्बन अगर हम एक प्लेन में ले लें तो बाकी के जो दो हाइड्रोजन हैं, एक बिलो द प्लेन है और एक अबव द प्लेन है। तो यहाँ पर दो टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, यहाँ से भी आपको समझ में आ रही होगी। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये वाली हो गई जिसमें मैंने एच ए एच बी और तीनों कार्बन को ले लिया, एच ए एच बी और तीनों कार्बन को ले लिया। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये जा रही है, और दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सी है? जिसमें मैं एच डी एच ई को ले लूँ, एच डी एच ई को ले लूँ, सी 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 को ले लूँ, तो दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री ये जा रही है। खचाक खचाक, अभी आगे और अच्छे से देखेंगे। नाउ सी दिस स्ट्रक्चर। जैसे आपका एल्कीन होता है बच्चों, तो एल्कीन के केस में क्या होता है? सपोज यहाँ कार्बन कार्बन है, यहाँ मैंने क्लोरीन ले लिया, यहाँ क्लोरीन ले लिया, यहाँ ब्रोमीन ले लिया, यहाँ ब्रोमीन ले लिया, तो अब ये एक ही प्लेन में है, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। सपोज एक्स वाई प्लेन में है, तो हम क्या बोलते हैं कि जितना ब्रोमीन इधर पुल होगा उतना ही ब्रोमीन इधर पुल होगा, तो नेट डायपोल मोमेंट जितना क्लोरीन इधर पुल होगा उतना ही क्लोरीन इधर पुल होगा, बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा क्योंकि एक ही प्लेन में थे। बट अगर मैं एलीन के अंदर जाऊं, अब आप ध्यान से देखो, सपोज यहाँ मैंने ले लिया ब्रोमीन, तो ये ऊपर की तरफ है और यहाँ नीचे की तरफ तो ब्रोमीन नहीं है ना,
समझ रहे हो, यहाँ ऊपर की तरफ ब्रोमीन है, यहाँ नीचे की तरफ ब्रोमीन नहीं है, यहाँ आगे की तरफ ब्रोमीन है। तो एक ऊपर जा रहा है ब्रोमीन, एक आगे आ रहा है, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? नो। समझ में आया? क्योंकि दोनों अलग अलग प्लेन में है। अगर एक एक्स वाई प्लेन में है तो दूसरा एक्स जेड प्लेन में है। सपोज यहाँ पीछे की तरफ क्लोरीन है और यहाँ नीचे की तरफ क्लोरीन है, तो पीछे नीचे तो अलग हो गया ना। एल्कीन में क्या होता था? अपोजिट डायरेक्शन में होते थे दोनों क्लोरीन, तो नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता था। बट यहाँ एक पीछे की तरफ है क्लोरीन, एक नीचे की तरफ है, तो अब आप दिल पे हाथ रख के बोलो कि क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं डायपोल मोमेंट को? नहीं कर सकते कैंसिल। इसलिए यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? नॉन जीरो हो जाएगा। कब? जब दोनों के प्लेन्स कैसे हैं? अलग अलग। बट अगर मैं आपको यहाँ पर भी देख लूँ नॉन जीरो, क्योंकि प्लेन्स अलग अलग हैं। बट अगर मैं आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दूँ जो एक एल्कीन है, अब ये तो एक ही प्लेन में है ना, तो ये जितना ऊपर पुल करेगा उतना ये नीचे पुल करेगा, तो यहाँ डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। ये देखिए बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल। अगेन ये भी एक ही प्लेन में आ गया, अब ये भी एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, एक ही प्लेन में आ गया, तो जितना ये ऊपर पुल करेगा उतना ये नीचे पुल करेगा, जितना ये ऊपर पुल करेगा उतना ये नीचे पुल करेगा, जितना ये ऊपर पुल करेगा उतना ये नीचे पुल करेगा। तो यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा, बिकॉज अब ये भी एल्कीन की तरह सेम प्लेन में आ गए हैं दोनों, सी डबल बॉन्ड सी। क्लियर है? यहाँ तक डायपोल मोमेंट हमारा हो गया है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरफ। तो मैंने बताया था आपको, अगर एल्कीन है तो एल्कीन प्लेनर होता है, sp2 होता है, और उसके अंदर चाहे कैसे भी ग्रुप्स लगे हों, कोई भी ग्रुप्स लगे हों, उसके अंदर मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती ही होती है, जो आपको विजिबल भी होगी। सारे के सारे एटम इस प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। और अगर मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कोई भी एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिकली इनएक्टिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे आप इथीन में देख सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर भी मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। बट अगर मैं एलीन की बात करूँ, तो एलीन इज अ नॉन या नॉट प्लेनर मॉलिक्यूल। और अगर कोई मॉलिक्यूल हमारा नॉट प्लेनर है, प्लेनर नहीं है, तो उसके अंदर मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी? एब्सेंट हो जाएगी। जैसे आजकल तुम ऑनलाइन लेक्चर्स में प्रेजेंट होके भी एब्सेंट होते हो, ठीक है, तो यहाँ मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हो ही नहीं सकती, पहली बात। दूसरा, कौन सी सिमेट्री हो सकती है? तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी सिमेट्री हो सकती है। मैंने एटम यहाँ पर लिखूंगा बढ़िया से, ताकि आपको सिमेट्री विजिबल हो जाती हुई। तो पहली प्लेन ऑफ सिमेट्री जा सकती है अगर हम HA, HB और तीनों कार्बन से सिमेट्री को पास करें। तो यहाँ से देखो हमने ऐसे ऐसे इसको काटा, कटता हुआ चला गया। अगर HD और HE सेम है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाएगी, ठीक है। और एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी, तो क्या हुआ? ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आ गई, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री कौन सी आ सकती है? ये तो एक हो गई। दूसरी यहाँ पर आ सकती है, अगर आप HD, HE, CCC को काटो, तो यहाँ से अगर आप काटते हो तो ये दोनों सेम हो गए, तो दोनों सेम हो गए तो फिर से प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई बच्चों, तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई अलीन है जिसमें ये दो ग्रुप या ये दो ग्रुप सेम हो जाए, तो वहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल जाती है। अभी और आगे देखते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री आप अच्छे से लिख लेना। सो इफ देयर इज एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आ गई, तो कंपाउंड विल बी 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, कोई सोचने की बात ही नहीं है। अब आता है ऑड पाई बॉन्ड। ऑड पाई बॉन्ड, तो ऑड पाई बॉन्ड में देखो, ये एक्स वाई प्लेन है, यहाँ 3 पाई बॉन्ड है ना, तो 3 इज अ ऑड नंबर, तो ये वाई जेड है और ये एक्स वाई है। अब फिर से किस में आ गए? सेम प्लेन में आ गए भाई, एक्स वाई और एक्स वाई सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब प्लेनर मॉलिक्यूल, और अगर प्लेनर मॉलिक्यूल है तो वहाँ पर क्या होगा? मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो आपको ग्रुप देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको मतलब ही नहीं है ग्रुप से। अगर ऑड पाई बॉन्ड है तो प्लेनर मॉलिक्यूल होगा, सेम प्लेन हो जाएगा, और सेम प्लेन हो जाएगा तो मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। और अगर मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई बच्चों, एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऑड पाई बॉन्ड दिखे, आंसर 100% क्या होगा? ऑप्टिकली
इनएक्टिव होगा। तो आप यहाँ पर रीड भी कर सकते हो, मैंने बहुत बढ़िया से लिखा है, बिल्कुल क्लियर। इररेस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुप्स, कैसे भी ग्रुप्स अटैच्ड हों वहाँ पर मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी ही होगी, और वो कंपाउंड 100% ऑड पाई बॉन्ड के केस में, एलीन में, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ही होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। तो सबसे पहले पाई बॉन्ड गिन लो, 1 2 3 4 इवन है। इवन में देयर विल बी क्या? नो मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, आप देख भी सकते हो अलग अलग प्लेन है। ठीक है, अब हमें कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है? बाकी दो जो बची। तो अगर मैं Br1Cl और कार्बन 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 ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री डालूं, तो ये दोनों ग्रुप्स कैसे हैं हमारे? अलग अलग हैं। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री काम नहीं कर रही, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जा रही। अगर यहां से डालूं HBr2 से, कार्बन 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 से, तो ये दोनों ग्रुप भी अलग हैं, तो यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जा रही। तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जा रही, ना तो मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्योंकि ये इवन वाला है एलीन, और ना ही ये दो ग्रुप सेम है, ना ही ये दो ग्रुप सेम है। कोई एक भी ग्रुप सेम होता ऊपर नीचे का तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चली जाती। तो अब यहाँ कुछ भी नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये आपके पास एग्जाम्पल हो गया कि कब एलीन्स ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं, जब ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग हों, इन केस ऑफ इवन नंबर ऑफ एलीन, पाई बॉन्ड जब इवन हो। अब देखिए यहां पर भी कैसे है बेटा? इवन है, एक XY प्लेन है तो दूसरा YZ प्लेन है, तो प्लेन्स अलग अलग हो गए, मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर मॉलिकुलर वाली नहीं होगी। और अगर मैं HABrCCC इन तीनों से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री डालूं, तो अब यहां बात बन जाएगी, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स कैसे हैं? सेम हैं। तो ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री अब यहां से चली जाएगी। ठीक है, बट अगर मैं HD से डालूं, HECCC से डालूं, इधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री डालूं, तो अब यहां से नहीं जाएगी, क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स अलग हैं। बट हमें उससे क्या, हमें तो एक मिल जाए बस, कोई भी मिल गई प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां तक सबको क्लियर है? नोट्स में लिखते चलो, साथ साथ लिखते चलो। तो ये कंपाउंड हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, कहीं पर भी तुमको लगता है कि दोबारा सुनने की ज़रूरत है तो वीडियो पॉज करके पीछे जाओ, उसको अच्छे से सुन लो दोबारा से। नेक्स्ट देखिए, ये XY प्लेन है, ये YZ है, ये XY है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑड पाई बॉन्ड हो गया। और ऑड पाई में हमें ग्रुप्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ग्रुप्स देखो ही मत, डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसमें मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। और वैसे भी यहाँ दो हाइड्रोजन सेम है, तो यहाँ से अगर हम प्लेन ऑफ सिमेट्री डालेंगे तो ये दोनों सेम हो गए, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऑड में वैसे देखने की जरूरत नहीं है, ऑड में इट विल बी 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या हो गया कि अगर ऑड पाई वाला एलीन है तो वो 100% इनएक्टिव होगा। इवन वाले में 3-4 केस बन सकते हैं। क्या हो सकते हैं देखिए बेटा, तो अगर ये दोनों सेम हो गए तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगा। ये दोनों सेम हो गए, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगा। ये दोनों आपस में सेम, ये दोनों आपस में सेम, बल्ले बल्ले दो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिल रही है, इनएक्टिव हो जाएगा। बट अगर इवन पाई बॉन्ड है तो मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है नहीं, और ये ग्रुप्स भी अलग हो गए, तो ना तो यहाँ पर मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि इवन पाई बॉन्ड है, प्लेन्स अलग अलग हैं, और ग्रुप्स भी अलग अलग हैं। तो अब फोर्थ केस में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्टिकली एक्टिव। सो ना तो यहाँ पर मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि इवन पाई बॉन्ड है, और ना ही ग्रुप सेम है, तो यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ सारे आपके डाउट्स जो भी आज तक रहे होंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी से लेके सब क्लियर हो गए होंगे, सब के सब क्लियर हो गए होंगे। डाइपोल मोमेंट का भी मैंने क्लियर कर दिया। अगर प्लेन सेम है, अगर एक ही प्लेन है या प्लेन सेम है, तो जितना ये ग्रुप पुल करेगा उतना ही ये ग्रुप पुल करेगा, क्योंकि दोनों क्लोरीन है, तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए प्लेन सेम है, तो जितना ये क्लोरीन पुल करेगा उतना ही ये भी क्लोरीन पुल करेगा, डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। बट अगर प्लेन्स अलग अलग हैं, तो एक पीछे की तरफ क्लोरीन है, एक नीचे की तरफ क्लोरीन है, एक पीछे है एक नीचे है, क्या ये कैंसिल करेंगे डाइपोल मोमेंट को? कभी नहीं करेंगे।
एक क्लोरीन आगे है, एक क्लोरीन ऊपर है, क्या ये कैंसिल कर सकते हैं? नहीं कैंसिल कर सकते, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में है, तो यहाँ डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ध्यान रखना, इसलिए आपको एल्कीन से मैंने स्टार्ट किया है, बहुत बेसिक से समझाया है, बेसिक से एडवांस लेवल तक। कोई भी आपका डाउट बचेगा ही नहीं यहाँ पे। प्लेन एक ही है, तो प्लेन एक ही है, तो जितना ये पुल करेगा उतना ये पुल करेगा, जितना ये पुल करेगा उतना ये पुल करेगा, तो डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। बट यहाँ प्लेन्स अलग अलग हैं, एक पीछे है, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक आगे है, तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो भाई, ये वाला क्लोरीन और ये क्लोरीन ऊपर की तरफ दिख रहा होगा आपको, और ये क्लोरीन आगे की तरफ दिख रहा है। तो ऊपर आगे तो अलग अलग चीज़ें होगी ना, कैंसिल कब होता? जब ऊपर नीचे होता। तो यहाँ पिक्चर से आपको 100% ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने कुछ 5 क्वेश्चन डाले हैं, 4 या 5 क्वेश्चन, इनको आप ट्राई कर सकते हो। जैसे एक मैं करके बता देता हूँ, अगर ऑड पाई बॉन्ड है तो वो 100% इनएक्टिव होगा। तो आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, नहीं तो मैं सॉल्व कर देता हूँ एक दो। जैसे यहाँ क्या है, ऑड पाई बॉन्ड है, 3 है ना ऑड पाई बॉन्ड, तो ये इनएक्टिव हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4, यहाँ क्या है, इवन पाई बॉन्ड है, तो इवन में हमें चेक करना पड़ता है। ये दोनों ग्रुप्स भी अलग हैं, ये दोनों ग्रुप्स भी अलग हैं, तो किधर से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं जा रही, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया, वीडियो को 1-2 बार वॉच करो, और इन 5 के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर हमने इस वीडियो से सीखा और अब हम 1 2 3 4 5 के आंसर्स आपको दे रहे हैं। लास्ट पार्ट आता है वीडियो का, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन केस ऑफ एलीन्स। तो ये भी देख लो, बहुत ईजी सा है। देखिए, अगर मैं आपके सामने ये 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, है ना, और ये मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ किया, फ्लोरीन फ्लोरीन, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला ट्रांस है और ये वाला सिस है। तो ऐसा क्यों बोलते हो आप, मैं समझा देता हूँ। क्योंकि जीआई की 2 कंडीशंस हैं, एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, मतलब उसके अंदर पाई बॉन्ड होना चाहिए जिसको हम रोटेट नहीं कर सकते क्योंकि वो टूट जाएगा, साइड वाइज ओवरलैप से बना है ना, वीक बॉन्ड है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि L1 और L2 ये जो डिस्टेंस होते हैं, L1 और L2 ये अलग अलग होने चाहिए, दे शुड नॉट बी इक्वल, नॉट इक्वल। अब ये L1 L2 क्या है, L1 L2 है बेटा ये डिस्टेंस, सपोज ये हमारा L1 है और ये L2 है। ठीक है, तो 2 कंडीशंस हैं, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप बोलोगे ये जीआई शो करेगा, अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो जीआई नहीं शो करेगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर एक लाइन से आप याद रख सकते हो, क्योंकि मैं आपको लेबोरेटरी में तो लेके नहीं जा सकता, बट एक लाइन से याद करा सकता हूँ। सेम प्लेन था, है ना, एक ही प्लेन है, सेम प्लेन था, तो डिस्टेंस कैसा हो गया, एरियल डिस्टेंस अलग अलग हो गया। तो अगर प्लेन अलग अलग होगा, अगर डिफरेंट प्लेन होगा, तो दिमाग लगाओ खुद से, एरियल डिस्टेंस कैसा होगा, सेम हो जाएगा ना, और सेम हो जाएगा तो जीआई वो शो नहीं करेगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई एल्कीन में प्लेन सेम था तो डिस्टेंस अलग अलग था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इस एक एग्जांपल से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए इस स्ट्रक्चर को देखो अच्छे से, सपोज यहाँ पर मेरा ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, और ये मेरा एलीन है। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड दिख रहे होंगे आपको। सपोज ये डिस्टेंस मेरा x है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई क्या, कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है क्योंकि पाई बॉन्ड है। दूसरी कंडीशन देखनी है, तो एक आइसोमर में मेरा ब्रोमीन यहाँ और यहाँ है, ये मेरा डिस्टेंस x है। अब दूसरे आइसोमर में मैंने क्या किया, दूसरे आइसोमर में मैंने क्लोरीन यहाँ पहुँचा दिया, ब्रोमीन यहाँ पहुँचा दिया, तो ये वैल्यू भी जो आती है ये भी x आती है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, बट बच्चों दूसरी कंडीशन में ये हार गया, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि L1 और L2 क्या होने चाहिए, एरियल डिस्टेंस शुड बी डिफरेंट, बट यहाँ एरियल डिस्टेंस क्या हो गया, सेम हो गया, x इक्वल टू x हो गया, इसलिए यहाँ पर ये जीआई शो नहीं करेगा।
यहाँ पर ये जीआई शो नहीं करेगा। ध्यान रखना, सेम प्लेन में डिस्टेंस अलग अलग था, तो डिफरेंट प्लेन में डिस्टेंस क्या हो गया, सेम हो गया। ये लाइन याद रखो, लैब में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। सेम प्लेन में डिस्टेंस अलग अलग था, तो डिफरेंट प्लेन में डिस्टेंस क्या हो गया, सेम हो गया, जिसकी वजह से वो जीआई शो नहीं करेंगे। तो कब ये जीआई शो कर सकते हैं, एलिन्स कब जीआई शो कर सकते हैं भाई, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, बट लेंथ कब अलग अलग हो सकती है, लेंथ कब अलग अलग हो सकती है बताओ, लेंथ कब अलग अलग हो सकती है, जब प्लेन कैसा हो, लेंथ तब अलग अलग हो सकती है जब प्लेन सेम हो। और एलीन में अगर मुझे प्लेन सेम करना है तो मुझे कैसे पाई बॉन्ड चाहिए, एलीन में अगर मुझे प्लेन सेम करना है तो मुझे कैसे पाई बॉन्ड चाहिए, मुझे ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड चाहिए। अब देखो ऑड नंबर में क्या होगा, ये एक्स वाई है, ये वाई जेड है, ये एक्स वाई है, तो अगेन यहाँ पर प्लेन कैसे हो गए, प्लेन सेम हो गए, और सेम प्लेन हो गए तो वही एल्कीन वाला फंडा हो गया भाई, ये ट्रांस हो गया और ये सिस हो गया, मतलब एरियल डिस्टेंस हमारा नॉट इक्वल हो गया। तो जब भी हमारा प्लेन सेम होता है एरियल डिस्टेंस नॉट इक्वल हो जाता है, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो जब भी मेरे पास ऑड पाई बॉन्ड होगा तो हमारा एरियल डिस्टेंस नॉट इक्वल हो जाएगा, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और ये मेरा सिस की तरह लग रहा है, ये मेरा ट्रांस की तरह लग रहा है, तो इट विल शो जीआई। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये भी सॉल्व हो गया। तो ये कंक्लूजन हो गया अपना, कंक्लूजन आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे ग्रुप्स, ये हमारे प्लेन्स अलग अलग हैं, ग्रुप्स भी अलग अलग हैं, कोई पीओएस नहीं जा रही, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ठीक है। और अगर हमारा प्लेन अलग अलग है, प्लेन अलग अलग है तो डिस्टेंस सेम हो जाता है, डिस्टेंस सेम हो जाता है, तो इट विल नॉट शो एनी जीआई। बट अगर मैं आगे जाऊँ आपके साथ, अगर मैं आगे जाऊँ आपके साथ, यहाँ हमारे प्लेन सेम हो गए एल्कीन्स की तरह, प्लेन सेम हो गए तो डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा तो वो जीआई शो करेगा। और ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड में देर इज ऑलवेज मॉलिकुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो इट विल बी 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठोको ताली। तुमको समझ में आया, बहुत अच्छे से लाइक करना, कमेंट करना, थोड़ा कम समझ में आया दोबारा वीडियो को वॉच करना, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, बहुत सारे बच्चों को अभी इसकी ज़रूरत है, दे डोंट नो दिस एलीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप लर्निंग, थैंक यू।